हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल इंग्लिश बुक चैनल के लेक्चर वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कीप या कीप ऑन के यूज के बारे में, कीप या कीप ऑन के प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। कीप और कीप ऑन कब और क्यों यूज होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है कि कभी-कभी आप हर चीज जानते हुए भी छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो चीजें आपको नहीं मालूम रहती है, तो उनमें से एक है कीप या कीप ऑन, ठीक है ना। कीप या कीप ऑन, इसका यूज हम लोग आज सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कीप और कीप ऑन का यूज कब होता है? जब कोई भी वर्ब कंटिन्यूएशन में रहता है, जब क्रिया होती रहती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग कीप या कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, वह खाता रहता है, इस तरह का। वह जाता रहता है, वह सोता रहता है, वह खेलता रहता है, मैं याद करता रहता हूँ, तुम टीवी देखते रहते हो, मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ। इस तरह का सेंटेंस, है ना? इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये आप सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट में है लगा हुआ है, पास्ट में था आ जाता है और फ्यूचर में गा आ जाता है। ये आप लोग जानते हैं, पहचान है, ठीक है ना? अगर वह खाता रहता है, चलिए ये प्रेजेंट है, ठीक है ना? और इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में सुनिए। करा है, इसमें वह खाता रहता है, ये सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो मेन वर्ब होता है, वो होता है कीप। कीप मेन वर्ब इसमें है, ठीक है ना? और कीप लगाइए या कीप ऑन, या कीप लगाइए या फिर कीप ऑन, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लगाओ कीप ऑन, चाहे कीप, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे ठीक है तो कीप्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जिरंड लिखेंगे। जिरंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, तो उसको जिरंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वह खाता रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग, ठीक है। अब इसका पास्ट क्या होगा? वह खाता रहा या फिर वह खाता रहता था। वह खाता रहा या फिर वह खाता रहता था। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसका वर्ब क्या है? मैंने बताया है कीप, है ना? कीप वर्ब फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, तो ही केप्ट ऑन जिरंड फॉर्म ईटिंग, ही केप्ट ऑन ईटिंग। वह खाता रहा या वह खाता रहता था, ही केप्ट ऑन ईटिंग, ठीक है ना। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? वह खाता रहेगा, तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही के साथ विल बी लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? कीप, ही विल बी कीप ईटिंग। जिरंड फॉर्म क्या है? ईटिंग। तो सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसका मेन वर्ब क्या है? कीप, उसके बाद जिरंड फॉर्म, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से होता है। आइए और कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। तुम गाते रहते, तुम गाते रहते हो, इसमें क्रिया का कंटिन्यूएशन है, क्रिया कंटिन्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा? यू कीप, चलो हम कीप ऑन, यू कीप ऑन सिंग का सिंगिंग, जिरंड फॉर्म सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी कीप ऑन और उसके बाद जिरंड, ठीक है ना। अब क्या है? इसका पास्ट क्या होगा? तुम गाते रहते हो, ये प्रेजेंट है। इसका पास्ट क्या हो जाएगा? तुम गाते रहते थे। तो चलो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा यू के बाद वर्ब फॉर्म क्या है? कीप। कीप का हो जाएगा केप्ट ऑन या फिर कीप, केप्ट, केप्ट ऑन या केप्ट, दोनों में से कोई एक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ही यू केप्ट ऑन गाना का, यू केप्ट ऑन सिंगिंग, ये आपका जिरंड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? यू विल बी कीप, यू विल बी कीप ऑन ईटिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस, वे
वे खेलते वे खेलते रहते हैं। बताइए क्या होगा इसका? सब्जेक्ट इसका ट्रांसलेशन दे कीप लगाएँगे। दे कीप खेलना, ठीक है? सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब है कीप, उसके बाद जिरंड फॉर्म क्या होगा? प्ले का प्लेइंग, ही कीप प्लेइंग, ठीक है ना? अच्छा, खाते रहो, खाते रहो, इसका क्या हो जाएगा? कीप ईटिंग। गाते रहो, कीप सिंगिंग। चलते रहो, कीप वॉकिंग। याद करते रहो, कीप लर्निंग। ठीक है ना? बनाते रहो, कीप मेकिंग। ठीक है? तैरते रहो, कीप स्विंगिंग। और इस तरीके का आपने यहाँ देखा, खाते रहो, कीप ईटिंग। अगर लीजिए यहाँ पे गाते रहो हो जाएगा तो क्या करेंगे? कीप सिंगिंग। अगर यहाँ पे लिखा पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। अगर लिखा रहेगा याद करते रहो, कीप लर्निंग। ठीक है? अब इसका पास्ट क्या होगा? वे खेलते रहते हैं, इसका पास्ट क्या होगा? वे खेलते रहते थे। तो सब इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? दे केप्ट ऑन प्लेइंग, दे केप्ट ऑन प्लेइंग, वे खेलते रहते थे। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? दे विल बी प्लेइंग, वे खेलते रहेंगे। दे विल बी प्लेइंग, वे खेलते रहेंगे। तो इस तरीके का होता है कीप और कीप ऑन का यूज। ठीक है? तो इसमें होता क्या है? सब्जेक्ट और उसके बाद कीप जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में होता है। ही कीप या कीप्स ऑन, उसके बाद खाता रहता है, खाता रहा या खाते रहते हैं, तो उसका वो जो एक्शन वर्ब होता है उसके बाद आईएनजी, यानी इसमें जिरंड फॉर्म में लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कीप मेन वर्ब, उसके बाद जिरंड फॉर्म। ठीक है? तो ये था कीप और कीप ऑन का यूज। ठीक है? और तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। और दूसरी बात, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।